अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमीर इब्राहिम खान यार। और एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर और फिटनेस के लिए नहीं है, ये तमाम स्पोर्ट्स एथलीट के लिए टॉपिक है और बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक है। अगर आप सुनेंगे आपको इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा। इस बारे में कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट ज़्यादातर डिस्कस करते नहीं है और ना मैंने कोई इतनी वीडियोज़ देखी, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के बारे में मुझे क्वायरीज़ भी बहुत आ रही थी। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत सुटेबल है, आप इसको सुनिएगा ज़रूर। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है हमारा जो पोस्चर होता है बॉडी का, वो कैसे सही किया जाए। और अनइवन शोल्डर, जो सबसे ज़्यादा इंजरी होती है स्पोर्ट्समैन को, एक अनइवन शोल्डर्स की एक इंजरी देखी जाती है। उसके बारे में भी मैं आज कुछ बताऊंगा। तो पोस्चर जो होता है, सबसे पहले हमारा पोस्चर जो हमें ठीक करना होता है, पोस्चर हम अपना खुद खराब करते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, 100 में से 1%, 10% लोग ऐसे होते होंगे जिनका कुदरती पोस्चर खराब होता होगा या बचपन में उनकी केयर ना की गई होगी, जिसकी वजह से उनका पोस्चर खराब हो जाता है। तो पोस्चर जो है वो अपना आप हम खुद खराब करते हैं। वो कैसे खराब करते हैं? हम जब बैठते हैं तो हमें बैठने का तरीका नहीं आता। बैठने का तरीका ये होता है कि आप जैसे सीट पे बैठे तो आपका हिप जो है वो सीट की बैक साइड पर टच हो रहा हो और आपकी स्पाइन जो है, आपकी जो बैकबोन है, वो पूरी तरह से कर्व हो रही हो और आपका जो बैक साइड है और आपका चेस्ट ऊपर उठा हुआ हो। ठीक है, आप बैक रोल कर, हम बैठते हैं अपनी बैक को झुकाकर। हम अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। आपने देखा होगा मोस्टली लोग जो है एरोप्लेन में या ट्रेन में या किसी भी चीज़ में सफ़र करते हैं तो वो हेड लो लेते हैं एक छोटा सा, और वो ज़रूर अपना यूज़ करते हैं ताकि उनका पोस्चर ख़राब ना हो और उनको पेन ना हो, अनइवन कोई इंजरी ना हो उनको ना। तो होता ये है कि हम अपना पोस्चर जो है वो ख़राब खुद कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम चल रहे हैं तो झुक के चल रहे हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे जो लंबे कद के लोग होते हैं वो खुद ब खुद जो है अपने आप को झुकाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप अगर उनसे कहो कि आप अपना पोस्चर ठीक करें और वो यूँ करके ज़रा चलें अपनी बैक को दबा के, तो वो ये कहते हैं कि सब सामने वाला मजाक उड़ाएगा कि चेस्ट निकाल के चल रहा है, सीना निकाल के चल रहा है। सामने वाला तो मजाक उड़ाएगा, ठीक है सीना निकाल के चल रहा है, तो आप उसके मजाक उड़ाने पे ना जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपने पोस्चर का ख्याल नहीं करेंगे और आप कोई एक्टिविटी के अंदर है, आप कोई स्पोर्ट्समैन है, आप कोई गेम खेलते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको 100% इंजरी होगी और इतनी ख़तरनाक इंजरी होगी कि फिर वो हंसने वाला आपको सही नहीं करेगा आगे। तो कोई कुछ भी कहता रहे, आपने अपना पोस्चर खुद ही सही रखना है। किसी को टोकने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने ये ख्याल रखना है कि चलना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, सो के उठना कैसे है। हम सो के उठते गलत है। मोस्टली आपने देखा होगा हम सोते हैं तो सो के सीधे खड़े हो जाते हैं, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है जिससे आपकी लोअर बैक पे इफेक्ट होता है, लोअर बैक इंजरी होती है। तो सो के उठने का तरीका, सोने का तरीका बड़े डिफरेंट तरीके हैं। हम सिर्फ इसी को फॉलो कर लें तो हमारा जो पोस्चर है वो सही हो जाए। और कुछ लोगों का पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वो ख्याल भी रखते हैं तो वो सही नहीं होता। उसके लिए कुछ वर्कआउट्स होते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग्स होती हैं, वो करें। और एक बैंड आता है वो पहन लें तो उनका पोस्चर पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम लगेगा हील होने में, कुछ मंथ्स में या ईयर में उनका पोस्चर सही हो जाएगा। अच्छा, अनइवन शोल्डर्स क्या होता है? अनइवन शोल्डर्स जो है वो बेसिकली जो है वो आपके दो जो मेन वो होते हैं मसल्स, जिसकी वजह से आपको ये फेस हो रहा होता है अनइवन शोल्डर। होता क्या है? लेवेटर स्कैपुला। लेवेटर स्कैपुला क्या होता है? जो आपके कान के पीछे जो ये हिस्सा जो होता है, लेवेटर स्कैपुला जो है ना, ये यहाँ तक कान के पीछे से लेके शोल्डर तक जा रहा होता है। ठीक है, इस हिस्से पे जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो अब आप क्या करते हैं, कभी कभी आप देखें बैठे बैठे सो गए तो आपकी गर्दन ऐसे हुई, तो इस तरह आपका जो है ये इस हिस्से पे लोड आ गया। या आपने कोई गलत ट्रेनिंग कर ली तो आपके इस हिस्से पे, या आप गलत तकिए पे सो गए तो आपके इस मसल पे जो है वो क्या कहते हैं लोड आ जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको अनइवन शोल्डर की इंजरी हो सकती है। अच्छा, इसी के अंदर अपर ट्रेपेजियस। अपर ट्रेपेजियस क्या होता है? अपर ट्रेपेजियस वो होता है कि जिसके अंदर आप जो मोस्टली शख्स का वर्कआउट करते हैं शोल्डर के अंदर, तो आपका अपर ट्रेपेजियस शुरू हो रहा होता है। यह आपके बैक साइड पे जो है, इस साइड पे, अपर साइड पे ये शोल्डर तक जा रहा होता है पूरा।
ठीक है। और ये शख्स के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो रहा होता है, ये आपका अपर ट्रेपीजियस, ये वाले वर्कआउट के अंदर। अच्छा, अपर ट्रेपीजियस जो होता है उसका भी यही मसला है कि आपके पोस्चर इम्बैलेंस होने की वजह से और लेवेटर स्कैपुला, ये दोनों मसल्स में जो इंजरी होती है, तो वो क्यों होती है, दोनों के अंदर इंजरी इसलिए बेस होती है हमें कि इसके अंदर जो सोरनेस और टाइटनेस आ जाती है और एक साइड से मसल हार्ड हो जाता है, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो उसकी मेन वजह होती है हमारा पोस्चर का इम्बैलेंस होना, ठीक है, वर्कआउट का गलत करना, एंगल का सही नहीं होना, और दूसरा गलत तकिए पे सोना, गलत तरीके से सोना, और बैठ के अगर आप सोते हैं तो आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाना, इस तरह से चलने का अंदाज गलत, बैठने का अंदाज गलत। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आपके पोस्चर इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसको ठीक किया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। इसकी कुछ वर्कआउट्स होते हैं, लाइक आपका जो डंबल पकड़ के शोल्डर की स्ट्रेचिंग करें, और रिस्ट बैंड से अपने शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग करें, और कुछ योगा वर्कआउट होता है जिसमें हाथ हम पीछे करके उसको पैक करते हैं, इस तरह की स्ट्रेचिंग करें। तो कुछ स्ट्रेचिंग्स होती हैं इसकी जिससे आप इससे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसकी सोरनेस और टाइटनेस को ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो अनइवन शोल्डर होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका एक साइड का शोल्डर बड़ा और एक साइड का छोटा, यानी टेढ़ा होता है, बैलेंस आउट होता है। उस बैलेंस को सही करने के लिए कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, एक साइड का वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, चलो भाई एक साइड पे वेट ज़्यादा डाल दो, तो वो एक साइड पे वेट ज़्यादा डाल के ये समझते हैं कि हम अपने अनइवन शोल्डर्स को बैलेंस कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साइड पे आप कितना ही वर्कआउट डाल लें, कितना ही जो है लोड डाल लें, उल्टा आपके उस साइड पे भी इंजरी हो जाएगी, जॉइंट्स में मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये गलती ना करें, बजाय इसके कि आप अपने पोस्चर को ठीक करें, सोने का अंदाज, बैठने का अंदाज ठीक करें, और पोस्चर बैंड पहने और स्ट्रेचिंग करें। और जब तक आपको अनइवन शोल्डर्स का इशू है, जब तक आप हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें। जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग छोड़ेंगे तो मसल की सोरनेस और टाइटनेस और उसके अंदर जो जितनी भी सॉइलिंग वॉइलिंग है वो सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब वो बैलेंस हो जाए, उसके बाद आप हैवी वेट लिफ्टिंग शुरू करें। तो गाइस, मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा इसी तरीके से। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, लड़के लड़कियों दोनों के लिए था ये भी, और आने वाले टॉपिक्स भी होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें। जज़ाकल्लाह।